हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इंसान हमेशा से मन के रहस्यों को समझने की कोशिश करता आया है। हम दूसरों की बातें सुन सकते हैं, उनके चेहरे देख सकते हैं और उनके व्यवहार को समझ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब बिना बोले भी हमें किसी के मन की स्थिति का एहसास हो जाता है। कभी कोई व्यक्ति सामने शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी हमें महसूस होने लगती है। कभी अचानक किसी अपने की याद आती है और उसी समय उसका फोन या संदेश आ जाता है। ऐसे अनुभव लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इंसान के बीच कोई अदृश्य जुड़ाव होता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मन केवल दिमाग के भीतर सीमित नहीं है। मन की कई परतें होती हैं। पहली परत वह है जो रोजमर्रा के विचारों से जुड़ी होती है। दूसरी परत अवचेतन मन की होती है, जिसमें यादें, भावनाएं और आदतें छिपी रहती है। लेकिन इसके ऊपर एक और गहरा स्तर माना जाता है, जिसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। ये चेतना का वो हिस्सा माना जाता है जो सामान्य सोच से ऊपर काम करता है। इसे वो अवस्था माना जाता है जहां इंसान केवल सोचता नहीं, बल्कि महसूस भी करता है। यही वो जगह है जहां अंतर्ज्ञान, गहरी समझ और ऊर्जा का अनुभव पैदा होता है। माइंड रीडिंग शब्द सुनते ही कई लोग इसे किसी जादुई शक्ति की तरह समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ थोड़ा अलग है। इसका मतलब किसी के हर विचार को पढ़ लेना नहीं, बल्कि उसकी भावना और मानसिक स्थिति को महसूस करना है। जब इंसान बहुत जागरूक हो जाता है, तब वो छोटी छोटी चीजों को पकड़ने लगता है। चेहरे का बदलाव, आंखों की भाषा, आवाज का कंपन और ऊर्जा का असर उसके लिए साफ महसूस होने लगता है। ये अनुभव इतना गहरा हो सकता है कि सामने वाला कुछ कहे बिना भी उसकी स्थिति समझ में आने लगती है। कई आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि इंसान की चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही इंसान का मन भी ऊर्जा की तरंगों को महसूस कर सकता है। अगर दो लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा हो, तो ये अनुभव और गहरा हो सकता है। कई बार माँ अपने बच्चे की परेशानी दूर से महसूस कर लेती है। कई बार करीबी दोस्त एक दूसरे की सोच को बिना बोले समझ लेते हैं। इसे केवल संयोग मानना आसान है, लेकिन आध्यात्मिकता इसे चेतना के जुड़ाव के रूप में देखती है। सुपर कॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए सबसे जरूरी चीज है मन की शांति। जब मन लगातार विचारों, डर और तनाव से भरा रहता है, तब वो सूक्ष्म संकेतों को महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन करता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांत मन ज्यादा संवेदनशील होता है। वो छोटी चीजों को भी महसूस करने लगता है। कई लोग बताते हैं कि नियमित ध्यान के बाद उनका अंतर्ज्ञान मजबूत हो जाता है। वे लोगों की भावनाओं को पहले से ज्यादा समझने लगते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड का संबंध केवल दूसरों को समझने से नहीं, बल्कि खुद को जानने से भी है। जब इंसान अपने विचारों को देखने लगता है, अपनी भावनाओं को पहचानने लगता है, तब उसकी चेतना का स्तर बदलने लगता है। वो केवल बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा को भी महसूस करता है। यही जागरूकता इंसान को गहरी समझ देती है। लेकिन इस विषय में सावधानी भी जरूरी है। हर भावना या हर अनुमान सही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार इंसान अपनी कल्पना और डर को भी वास्तविक अनुभव समझ लेता है। इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास में संतुलन जरूरी माना जाता है। अगर मन स्पष्ट नहीं होगा, तो भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए हमेशा अनुभव को शांत मन और जागरूकता के साथ समझना चाहिए। माइंड रीडिंग का असली अर्थ शायद किसी के दिमाग में झांकना नहीं, बल्कि उसकी भावना और ऊर्जा को महसूस करना है। जब इंसान अपने मन को गहराई से समझता है, तब वो दूसरों के मन की स्थिति को भी बेहतर तरीके से महसूस कर सकता है। यही कारण है कि आध्यात्मिकता में चेतना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, इंसान के अंदर ऐसी कई शक्तियां छिपी होती हैं, जिन्हें वो रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं कर पाता। जब मन शांत होता है और चेतना जागती है, तब इंसान उन अनुभवों को समझने लगता है
जिन्हें शब्दों में पूरी तरह समझाना आसान नहीं होता। शायद यही सुपर कॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी शक्ति है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंस्पायरिंग वीडियो।